आज फिजिक्स का एक न्यू टॉपिक ट्रांसमिशन ऑफ हीट के बारे में पर चर्चा की जा रही है, जिसका हिंदी रूपांतरण होता है ऊष्मा का स्थानांतरण। ठीक है, तो ट्रांसमिशन ऑफ हीट अर्थात ट्रांसमिशन ऑफ हीट जो होती है वह किसी भी पदार्थ में या किसी भी मीडियम में तीन प्रकार से होती है। फर्स्ट होता है चालन, सेकंड होता है संवहन और थर्ड होता है विकिरण। चालन को इंग्लिश में हम कंडक्शन कहते हैं, संवहन को कन्वेक्शन कहते हैं, जबकि विकिरण को रेडिएशन कहते हैं। इसी थ्री मेथड्स के थ्रू ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, चाहे कोई सा भी सब्सटेंस हो, कोई सा भी पदार्थ हो। तो फर्स्ट जो टाइप्स है चालन, कंडक्शन, उसके बारे में पर चर्चा कर रहे हैं कि अर्थात होती क्या है, कंडक्शन होती क्या है। जब ठोस पदार्थ से ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित होती है, इस प्रक्रिया को चालन कहते हैं। जो कंडक्शन जो मेथड्स है, इसमें ऊष्मा का स्थानांतरण जो होता है, यह जब ठोस पदार्थ में ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण होता है, इस प्रक्रिया को चालन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हो गया लोहे के रड को गर्म करना, ये इसका क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स है। इसमें कुछ फैक्ट्स है, कुछ नोट्स है, उस नोट्स के बारे में भी जिक्र किया जाएगा। जैसे नोट्स नंबर फर्स्ट है, किस प्रक्रिया के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ये चालन जो प्रोसेस है, जिसको कंडक्शन प्रोसेस बोलते हैं, ट्रांसमिशन ऑफ हीट का जो कंडक्शन प्रोसेस है, उस प्रक्रिया में मीडियम अर्थात माध्यम की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? माध्यम की आवश्यकता होती है। पॉइंट नंबर सेकंड है इसमें अणुओं की गति नहीं होती है। जो कंडक्शन मेथड्स है, चालन जो विधि है, इसमें अणुओं की गति नहीं होती है। थर्ड इसका नोट है कि यह सबसे धीमी प्रक्रिया है। ट्रांसमिशन ऑफ हीट जो तीन ठो प्रोसेस है, चालन, संवहन, विकिरण, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, इस तीनों में सबसे धीमी जो स्लो प्रोसेस होती है ऊष्मा का ट्रांसफॉर्मेशन का, वह चालन मेथड से ही होता है, इसीलिए यह सबसे धीमी प्रक्रिया है। सेकंड टाइप्स था संवहन, जिसको इंग्लिश में कन्वेक्शन कहते थे। कन्वेक्शन प्रोसेस में क्या होती है, इसके बारे में अब हम पर चर्चा करते हैं। जो ऊष्मा का स्थानांतरण द्रव या गैस पदार्थ में होता है। संवहन जो प्रक्रिया होती है, ये चालन जो प्रक्रिया थी सो ठोस पदार्थ में ही घटना घटित होती है, जबकि संवहन के विधि से ऊष्मा का स्थानांतरण जो होता है वह द्रव के साथ साथ गैस में भी होता है। तो जब ऊष्मा का स्थानांतरण द्रव के साथ साथ गैस में होता है, इस प्रक्रिया को कन्वेक्शन कहते हैं। जस्ट लाइक पानी का गर्म करना। नोट नंबर फर्स्ट में है, कन्वेक्शन प्रोसेस में यह चालन से तेज प्रक्रिया होती है, लेकिन विकिरण से धीमी प्रक्रिया होती है। संवहन जो प्रोसेस है, यह चालन से तेज प्रक्रिया अर्थात कंडक्शन से इसका जो प्रोसेस होता है सो फास्ट होता है, जबकि रेडिएशन से इसका जो प्रोसेस होता है वह स्लो होता है। पॉइंट नंबर सेकंड, इस प्रक्रिया में माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। चालन का प्रोसेस में भी माध्यम की आवश्यकता पड़ती थी, और संवहन की प्रोसेस में भी माध्यम मीडियम की आवश्यकता पड़ती है। इसमें अणुओं की गति होती है। आप देख रहे थे कि चालन का जो प्रोसेस था उसमें मॉलिक्यूल्स की गति नहीं होता था, मॉलिक्यूल्स मोशन नहीं करता था, जबकि संवहन की प्रक्रिया में अणुओं की गति होती है। विकिरण जिसको रेडिएशन कहते हैं, जो ऊष्मा सिर्फ गैस में स्थानांतरित होती है, इस प्रक्रिया को विकिरण कहते हैं। रेडिएशन जो प्रोसेस होता है, यह ऊष्मा सिर्फ गैस स्थानांतरित होती है, उस प्रक्रिया को विकिरण कहते हैं। सूर्य से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचना, यह रेडिएशन प्रोसेस के थ्रू होता है। इसका क्वेश्चन नोट नंबर फर्स्ट है, यह सबसे तेज प्रक्रिया है। नोट नंबर सेकंड है, इस प्रक्रिया में माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। विकिरण जो प्रोसेस है, इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, अर्थात निर्वात में भी ऊष्मा विकिरण प्रक्रिया से संचालित होती है। विकिरण प्रोसेस में इस प्रक्रिया माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, अर्थात निर्वात में भी ऊष्मा की विकिरण की प्रक्रिया से संचालित होती है। इसमें अणुओं की गति सबसे तेज होती है तीनों प्रोसेस में। जैसे आपने चालन देखा, जिसको कंडक्शन कहते थे, संवहन, कन्वेक्शन, विकिरण, रेडिएशन। ये रेडिएशन जो प्रोसेस है, ये सबसे तेज़ी प्रक्रिया से ऊष्मा का स्थानांतरण करवाता है। इस प्रक्रिया में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें अणुओं की गति सबसे तेज होती है। वायुमंडल का गर्म होना संवहन प्रक्रिया है, और शीतलन तंत्र संवहन प्रक्रिया पर आधारित है। शीतलन जो तंत्र होता है वह संवहन प्रक्रिया पर आधारित है, और वायुमंडल का गर्म होना संवहन प्रक्रिया है।
आज जो उष्मा का स्थानांतरण चैप्टर था ट्रांसमिशन ऑफ हीट, इसके बारे में चर्चा की गई। यदि इसमें समझाने के दरम्यान कहीं भी यदि टंग स्लिप हो गया हो तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और बेहतर से बेहतर वीडियो प्रस्तुत करने का मैं कोशिश करूँगा। मेरे जितने भी व्यूवर हैं, सब्सक्राइबर हैं, लाइक है, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। इस तरह का वीडियो हर पॉइंट्स पे मैं लाने का प्रयास करूँगा। साथ ही साथ थ्योरी के साथ साथ मैं अब इसके साथ MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के थ्रू भी आपको कंसेप्ट या विज़न क्लियर कराने का मैं हर संभव प्रयास करूँगा। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, बेटर लक फॉर नेक्स्ट टाइम।